नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर एनडीए ने ही एनडीए को हराया, वरना परिणाम कुछ और ही होता। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बिहार की कुछ सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने ही राजग को हरा दिया है, अन्यथा परिणाम कुछ और ही होता। इसलिए मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल को खुश होने की जरूरत नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बिहार यात्रा के दौरान गुरुवार को ओबरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सदस्यता महापर्व का उद्घाटन करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को रालोलम की सदस्यता ग्रहण कराई है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से राज समेत पूरा विपक्ष खुश महफिल का शिकार हो गया है कि लोकसभा चुनाव में उनकी कुछ सीटों पर जीत हो गई है। लेकिन हकीकत तो यह है कि लोकसभा चुनाव में राजग को उन सीटों पर हरा दिया है, वरना परिणाम कुछ और ही होता। इस बार भी राजद की हालात वर्ष 2010 से भी बुरी हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि वहीं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के कुछ दलों के अलग चुनाव लड़ने की विशेष परिस्थिति ने राजद को कुछ ज्यादा ही सीटें दिला दी है, लेकिन अब पहले वाली परिस्थिति नहीं है। इस बार राजद की हालात वर्ष 2010 से भी बुरी होने जा रही है। आजकल राजद अध्यक्ष के पुत्र और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर पा रहे हैं, क्योंकि राजद की सरकार ने बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा में सुधार के लिए हम लोगों ने 25 सूत्री मांग पहले रखी थी। आज से मैदान में उतरने जा रहे हैं सीएम नीतीश के कुछ खास क्या है मनीष वर्मा का प्लान, जाने। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां और उससे जुड़े नेताओं की तैयारी शुरू हो गई है। कुछ दिनों पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले थे। बीते बुधवार को 25 सितंबर से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा निकले हैं। अब सीएम नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा भी मैदान में आज 27 सितंबर से उतरने जा रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश के बाद पार्टी की ओर तय किए गए सांगठनिक कार्यक्रम के मुताबिक बिहार के सभी 38 जिलों में कार्यकर्ता समागम का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से आज शुक्रवार इसकी शुरुआत होने जा रही है। 20 जनवरी 2025 को नालंदा में इसका समापन होगा। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा सभी जिलों में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के तहत क्या है प्लान? कार्यकर्ता समागम कार्यक्रम के तहत मनीष वर्मा आज 27 सितंबर मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। यहाँ एलएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में वे कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे। संबोधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जिले के सभी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। मनीष वर्मा 2 दिन में मुजफ्फरपुर में रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के अलग अलग क्षेत्रों से आए समाज सेवी और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करेंगे। मनीष वर्मा की इस यात्रा के जरिए पार्टी के कार्यकर्ता हो या फिर समाज सेवी, वे अपने क्षेत्र से संबंधित शिकायत सुझाव पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा सकते हैं। 29 सितंबर को मनीष वर्मा मुजफ्फरपुर से सिवान के लिए रवाना होंगे। सिवान में भी 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। बिहार में जाति पर सियासत तेज है। लालू ने पूछा, मुसहर है या क्या? मांझी बोले, हमें अपनी जाति पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को गड़ेरिया जाति का बताया था। इस पर पलटवार करते हुए लालू ने बृहस्पतिवार को अपनी अंदाज में सवाल उठाया है कि मुसहर है क्या। इस पर मांझी ने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई है। उन्होंने कहा है कि वो मुसहर हैं और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। जाति को लेकर ये सारा विवाद नवादा जिलों में दलित के घर जलाने के बाद शुरू हुआ था।
जिसमें दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की जाति और डिग्री तक को लेकर वार पलटवार किए जाते रहे। राज्य में चुनाव में अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन जाति की राजनीति को धार देने की कोशिशें तेज हो गई है। उधर मांझी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हम मुसहर और भुइयां हैं, हमारे पिता मुसहर और भुइयां थे, हमारे दादा और मुसहर और भुइयां थे, हमारे परदादा मुसहर और भुइयां थे और हम तो गर्व से कहते हैं कि हम मुसहर और भुइयां हैं। मांझी का बयान उनकी उस रणनीति को दर्शाता है जिसके तहत वह महादलित और अनपिछड़ित जातियों के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। मांझी और लालू की यह बयानबाजी आगामी चुनाव के जातिगत ध्रुवीकरण की बुनियाद रखने वाली है। मांझी की रणनीति स्पष्ट रूप से महादलितों और पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को अपने पक्ष में करना है, जबकि लालू यादव अपने पुराने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लालू के इस बयान से यह भी स्पष्ट होता है कि वो अपने वोट बैंक को लेकर चिंतित हैं और किसी भी चुनौती को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFT इंडिया।